स्टूडेंट्स, एमडी सर ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मुझे उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो काफी इंफॉर्मेटिव एंड बहुत स्पेशल सेशन होने वाला है, क्योंकि इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ थियरी। और थियरी किसका? महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2। कौन सा मैथ्स? मैथ्स 2, जिसको हम लोग पार्ट 2 में कहते हैं, और ज्योमेट्री। ओके, सो इस ज्योमेट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी। और इस चैप्टर नंबर 1 में आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग पढ़ने वाले आज प्रैक्टिस सेट 1.2। इससे पहले वाले सेशन में मैंने एक तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन का सेशन मैंने लिया है, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट सेशन रहा है। आप उस सेशन को जरूर देखिए, क्योंकि सिमिलैरिटी के जो फाउंडेशनल चीजें हैं ना, जो बेसिक चीजें, वो हमने इंट्रोडक्शन क्लास में दिया है। फिर प्रैक्टिस सेट 1.1 तो कंप्लीट हो गया है, आप उसको भी देख लीजिएगा हमारे चैनल पे जाकर के, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा, तो आप वहां से भी डायरेक्ट वीडियो तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आज जो हमारा पढ़ना है ना, वो 1.2 का सॉल्यूशन नहीं करना। आज हम लोगों को कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करना, आज हम लोगों को पढ़ना है सिर्फ थियरी की, जो प्रैक्टिस सेट 1.2 में काम आएगा। ठीक है, बेसिकली मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों से सुना है कि सर ज्योमेट्री जो है वो काफी टिपिकल होता है, काफी टफ हमारे लिए है। उसका रीजन ये है कि उनको थियरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। बात थियरी की आती है, तो अगर चीजें आपको कॉन्सेप्चुअली माइंड में एंट्री हो तो आपको कभी भी मैथ्स ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। रीजन ये है कि हम थियरी को नहीं समझते, कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझते, फॉर्मूला ढंग से क्लियर नहीं हो पाता है, तो मैथ्स 110% है कि इसके बगैर मैथ्स पॉसिबल नहीं है। तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि आज के सेशन जो होने वाला है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारा आगे का जो प्रैक्टिस सेट है ना, पूरा पूरा इसी सेशन के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो आप बिल्कुल भी इस सेशन को स्किप करके या फिर इधर उधर करके मत देखिए, कंसंट्रेशन आपका आज के वीडियो में ही होने चाहिए। आज का सेशन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन करेंगे। वैसे प्रैक्टिस सेट 1.2 में ना टोटल 11 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, और 11 क्वेश्चन तो हम एक वीडियो में कंप्लीट नहीं करेंगे, उसके लिए भी अलग मल्टीपल सेशन होंगे। देख लीजिए आप प्रैक्टिस सेट 1.2 को, ये आपका प्रैक्टिस सेट 1.2 है। इसमें से टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 11 क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के लिए मैं अलग अलग एक सेशन ले लूंगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक लूंगा, उसके बाद फिर 5 से लेकर के 8 तक, और 9, 10, 11 का हम एक अलग सेशन लेंगे। मतलब हम नहीं चाहते कि मैथ्स पढ़ने के टाइम पे आपको बोरिंग फील हो, आप चीजों को थोड़ा थोड़ा लेते जाओ अंदर और समझते जाओ। ठीक है, तो चलिए बिना समय को वेस्ट करते हुए हम लोग अब पहले थियरी के ऊपर ध्यान देते हैं। वो थियरी जिस पे हम लोग कंप्लीटली प्रैक्टिस सेट 1.2 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे टोटल 5 थियरी। कितने थियरी होंगे यहां पे? 5। यहां पे टोटल 5 थियरी होगा, जिसमें से हम लोगों को स्टार्ट करना है। जो हमारा पहला होगा वो होगा हमारा बीपीटी। क्या होगा? बीपीटी, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, है ना, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, ये हमारा हो गया पहला थ्योरम। अब इसी का हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्स। क्या पढ़ेंगे? कन्वर्स का मतलब उल्टा, है ना। तो देखो दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, अब ये 2 पढ़ने के बाद में बहुत हद तक प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन इसके और भी 3 टॉपिक पढ़ने हैं जो आज ही खत्म करेंगे। ठीक है, तो तीसरा नंबर हमारा हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, चीजें अभी बहुत एक्सप्लेन होने वाला है, ये टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद में इसका कन्वर्स पढ़ेंगे, इसी का कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, और लास्ट टॉपिक जो होगा हमारा, टीएच लिखता हूं तो थ्योरम आप क्लियर समझ लीजिएगा, ये हो गया थ्योरम। ठीक है, और लास्ट हमारा जो होगा वो हमारा होगा 3 पैरेलल लाइंस। क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, है ना। इसी के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो आप निश्चिंत हो जाइए कि अगर ये 5 क्लियर हो गया, पांचों थ्योरम, तो श्योर एंड शॉर्ट याद रखिए इस बात को, एकदम वेरी क्लियर हो जाइए कि हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 1.2 जो है वो कंप्लीटली इसी पे बेस है। तो हमारा चीजें आसान हो जाएगा, और क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, और मुझसे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है, क्योंकि आपको चीजों को समझना है। तो आज का थियरी आपके माइंड में हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और हमारा होगा थियरी नंबर जो 1 है वो क्या है? बीपीटी, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम।
थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंटरप्ट कर रहा हूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रखिए। एमडी सर ऑफिशियल, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, और साथ में आप इंस्टा आईडी ये हो गया, और हमारा फेसबुक पेज है। तो जो भी चीजें हमारे पास है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां से मैं आप लोगों को अच्छा जानकारी, बेहतर एजुकेशन में दे पाऊंगा। तो आप हमें कोऑपरेट कीजिए ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल सके, मुझे ज्यादा से ज्यादा बूस्टअप हो, मेरे अंदर एक माइंडसेट बने कि लोग मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑलरेडी रखें, और नहीं किए तो आप बाय रिक्वेस्ट आप कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थ्योरम नंबर 1। और थ्योरम नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी जो हमारा पहला थ्योरम है, उस थ्योरम में हम लोग को स्टेटमेंट यहां पे ये है, क्या है बीपीटी आप समझिए, ठीक है। यहां पे देखिए, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. ओके तो देखिए यहां पे क्या है कि सबसे पहली बात आप ध्यान रखिए कि एक ट्रायंगल है, हम आपको नॉर्मली ऐसे समझा दे रहे हैं ना, उसके बाद मैं इमेज के माध्यम से समझाऊंगा कि ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। इस ट्रायंगल में क्या बोल रहा है कि एक पैरेलल लाइन है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के कोई भी साइड में एक लाइन पैरेलल है, सपोज कर लीजिए कि ये लाइन जो है ना, इसका नाम एल रखते हैं, तो ये लाइन जो है वो क्या है, पैरेलल है। तो ये आपको बताना है कि ये जो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, सपोज करिए इसको एम लेते हैं, इसको एन लेते हैं, ठीक है। तो बताना ये चाह रहा है ये थ्योरम के माध्यम से कि अगर बीपीटी है, तो अगर बीपीटी है, आप थ्योरम को भी प्रूफ मत कीजिए, सीधा सीधे आप समझते जाइए कि हमें इस थ्योरम में करना क्या है। कि अगर ऐसा कंडीशन है कि अगर एक ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल है, तो ये पार्ट और ये पार्ट का जो रेशियो होगा ना, इस पार्ट और इस पार्ट वाले के बराबर होगा। जैसे समझिए, यहां पे हम लोग इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ए एम अपॉन बी एम इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या होगा हमारा, इस तरह से होगा। तो कब होगा ऐसा, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो हम इसको इमेज के थ्रू बताते हैं आप लोगों को, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और यहीं पे हम लोग इसको क्लियर करके खत्म करेंगे। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, जैसे हम एक इमेज से आपको बताते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है। आप ये इमेज में क्या देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में क्या है, एक साइड हो गया, ये भी एक साइड हो गया, ये भी एक साइड हो गया, लेकिन इसमें क्या है कि ए बी जो है ना, ये पैरेलल है। ए बी क्या है, पैरेलल है। जब ए बी पैरेलल है तो इस कंडीशन में क्या होगा बताइए, ये हमारा हो गया थ्योरम। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, देन आप शॉर्टकट में इसको याद रखिए, ठीक है। यहां पे अगर ऐसा होगा तो ये ऐसा और ऐसा होगा, ठीक है। और दूसरा एक्स बी एंड अपॉन बी जेड हो जाएगा, एक्स बी एंड बी जेड हो जाएगा, ठीक है। यही होगा अगर एक ट्रायंगल पे एक पैरेलल लाइन है और टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे उसको कट कर रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए कि ये जो ये पार्ट अपॉन ये पार्ट इज इक्वल टू ये पार्ट अपॉन ये पार्ट, मतलब इसकी जो रेशियो होगा वो दोनों का बराबर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपका बीपीटी। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्स। क्या पढ़ेंगे, कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब उल्टा होता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए सेम चीज है, मैं पहले से एक डायग्राम ले लेता हूं, आप लोगों को समझने में आसान होगा, ठीक है। यहां पे देखिए सेम चीज वही है, कुछ अलग डिफरेंस यहां पे नहीं देखने को मिलेगा आपको, ट्रायंगल वही रहेगा। बस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन का मतलब है इस थ्योरम में क्या बोल रहा है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अगर कोई भी एक लाइन है जो ट्रायंगल के दो साइड को डिवाइड करता है, क्या करता है, दो साइड को डिवाइड करता है। जैसे यहां पे देखिए एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, इस ट्रायंगल में दो साइड को डिवाइड कर रहा है, ये वाला पार्ट एक्स और ये वाई, दो पार्ट्स में अलग अलग दो लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो अगर ऐसा कोई लाइन डिवाइड कर रहा है और जिसकी रेशियो है ना, क्या बोल रहा है, ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब अगर एक लाइन क्या कर रहा है, एक ट्रायंगल के दो साइड को डिवाइड कर रहा है इक्वल रेशियो में, तो जो लाइन डिवाइड कर रहा है ना, वो लाइन क्या होगा, ये थर्ड साइड का पैरेलल होगा, थर्ड साइड का पैरेलल होगा। जैसे इफ एग्जाम्पल के तौर पर ऑलरेडी यहां पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इफ लाइन एक्स वाई डिवाइड्स द साइड, कौन सा साइड, साइड पी क्यू एंड साइड पी आर इन इक्वल रेशियो, तो यहां पे क्या होगा, देन
देन द साइड इज पैरेलल, द साइड इज पैरेलल, क्या हो जाएगा, साइड इज पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल होगा तो यहां पे प्रूफ क्या हो जाएगा कि जो लाइन है एक्स वाई, या फिर इसको आप एल बोल सकते हो, लाइन एल, तो यहां पे एक्स वाई लिखते हैं, एक्स वाई जिसको हम लोग एल बोले अभी, इज पैरेलल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, पैरेलल टू थर्ड साइड, थर्ड साइड क्या हमारा क्यू आर है। ठीक है, तो ये इसके पैरेलल होगा। तो एग्जांपल के तौर पर आप चाहो तो इसको यहां पे लिख सकते हो कि ये जो रेशियो था वो क्या था, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर। मतलब अगर ऐसा होगा, है ना, अगर ऐसा होगा ये वाला पार्ट, तो ऐसा यहां पे रिजल्ट आएगा। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर ए बी और एक्स वाई जेड पैरेलल होगा तो इसकी रेशियो बराबर होगा। अगर रेशियो बराबर है, क्या है यहां पे देखिए, अगर रेशियो बराबर है, मतलब ये रेशियो बराबर है, तो लाइन जो होगा, जो रेशियो बराबर कर रहा है जो लाइन दूसरे और पहले साइड के ट्रायंगल का, तो वो रेशियो के वजह बराबर होने के वजह से क्या होगा, वो लाइन हम लोग को कंफर्म मानना है कि वो लाइन पैरेलल होगा थर्ड साइड का। निश्चिंत हो गया, ये दो हमारा थ्योरम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा थ्योरम, और तीसरा हमारा क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का एंगल है, जैसे एग्जांपल के तौर पर लीजिए यहां पे एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, एक लाइन ड्रॉ कर दिए। अब ये लाइन ऐसा है ना कि ये दोनों पार्ट में जो डिवाइड हुआ है ना एंगल, वो दोनों पार्ट क्या है, बराबर है, मतलब दोनों एंगल बराबर है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब ये बराबर होगा ना, तो इसके लिए थियरी है। तो थियरी में क्या है, ये वाला, तो हम इसकी चीजें बता देते हैं पहले। ये क्या होगा देखो, इसके लिए भी हम एक इमेज ले लेते हैं, ठीक है। इमेज हमारा हो जाएगा ऐसा, देखिए ये हो गया आपका ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में क्या यहां पे देख रहे हैं कि एडी जो है ना एंगल, एडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। जिससे थ्योरम को आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। चीजें समझिए, इस ट्रायंगल में आप देखिए कि ट्रायंगल में क्या बोल रहा है कि एडी जो है ना, ये एडी ये क्या कर रहा है, यहां से जैसे ही ये बाहर निकला और थर्ड साइड पे, ये इसके अपोजिट साइड बोल सकते हैं, तो ये साइड में जब आया ना, तो इसको क्या किया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। किसके रेशियो, इन दो रिमेनिंग साइड के रेशियो में, इन दो रिमेनिंग साइड के रेशियो में। जैसे आप समझिए, जैसे एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, दो एंगल में डिवाइड कर दिया, बराबर हो गया। जब ये अगर बराबर एंगल बराबर हुआ, अगर बराबर हुआ, तो इफ एंगल आर इक्वल, देन उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो इसकी रेशियो होगा ना, ये जो ये साइड की जो रेशियो होगा वो इस साइड की रेशियो के बराबर होगा। जैसे आप यहां पे देखिए, तो यहां हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, दोनों साइड हो गया, क्या लिखा है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। तो रिमेनिंग साइड्स कौन सा, यहाँ पे देखो एंगल बाइसेक्टर, तो इसके वजह से ही बना है ना, तो रिमेनिंग साइड ये वाला हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बी एंड ए सी इज इक्वल टू, इन द सेंस ऑफ रेशियो, दैट विल बी बी डी एंड डी सी। क्या हो जाएगा, बी डी एंड डी सी। आप यहां पे हम लाइन दिए तो इसका मतलब ये समझिएगा मत कि इक्वल है, ये रेशियो के फॉर्म में इस दो साइड्स के रेशियो के बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसका कन्वर्स क्या होगा, सेम चीज ऐसा ही है, कुछ भी डिफरेंस ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहां पे देखिए कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक एग्जांपल यहां पे हम समझाने से पहले आपको इमेज डायरेक्ट ला के दिखा रहे हैं, ठीक है। इस एग्जांपल को देख लीजिए, पहले इमेज को देख लीजिए, ठीक। इस इमेज में आपको क्या देख रहा है कि अगर एक लाइन यहां पे ड्रॉ हुआ है एंगल से यहां तक, तो ये हमारा हो गया था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। लेकिन अगर एक लाइन किसी वर्टिक्स से आया किसी लाइन पे, है ना, एक लाइन या एक सेगमेंट किसी भी वर्टिक्स से, यहां से भी ऐसे जा सकता है, यहां से भी ऐसे आ सकता है, तो यहां से भी ऐसे आया है, तो इससे क्या मालूम पड़ा कि अगर किसी भी वर्टिक्स से एक लाइन आया और वो लाइन क्या कर रहा है, वो लाइन क्या कर रहा है, इन दो पार्ट को, इन दो पार्ट के रेशियो से बराबर कर रहा है ना, इन दो साइड को इस पार्ट से रेशियो के फॉर्म में बराबर कर रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए कि जो लाइन है ना, ये डिवाइडर लाइन, ये क्या कर रहा है, उस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। मतलब उल्टा हो गया यहां पे, है ना, यहां पे उल्टा हो गया। तो देखिए यहां पे कि इफ पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एस
अपॉन RS। अगर ऐसा होगा, अगर ये इसका अपॉन इसका बराबर इसका अपॉन इसका, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा क्या हो जाएगा बताइए। तो देन एंगल QPS, एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा RPS। RPS ऐसा क्यों होगा, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या होगा, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर एंगल बराबर है तो इसके प्रोपोर्शनैलिटी जो होगी वो इक्वल होगा। तो यहां पे क्या देख रहे हैं हम लोग, इसकी प्रोपोर्शनैलिटी इक्वल है तो एंगल्स यहां पे बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो आप इस चीज को क्लियर रखिए, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आप डालिए, एंगल कन्वर्स रहेगा ना, ये कन्वर्स रहेगा और टॉपिक हमारा यही है, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब हम लोग आते हैं थ्योरम नंबर 5 पे, और ये थ्योरम नंबर 5 में क्या बोला है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। अगर 3 पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल है इसका, तो ट्रांसवर्सल अगर इसमें ड्रॉ किया गया है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगा। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगा, डायरेक्ट मैं इमेज ला करके दिखाता हूं आप लोगों को, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे क्योंकि उसका नॉमिनेशन भी किया हुआ रहता है। ठीक है, तो चीजें आपको और भी आसानी से समझ में आएगा। देखिए यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपके पास है यहां पे 3 लाइन, और तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। वो लाइन कौन सा है, लाइन ए है, लाइन बी है और लाइन सी है। ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। ट्रांसवर्सल में आपको क्या दिख रहा है, पी और क्यू, ये ट्रांसवर्सल है। देखा जाए तो दूसरे सेंस में ये जो है ना लाइन, ये लाइन भी एक तरह का ट्रांसवर्सल है। एल के जेड जो पॉइंटिंग किया हुआ है वो भी ट्रांसवर्सल है। अब यहां पे हमको चीजें समझना क्या है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां पे समझना यह है कि द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन एन ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय द सेम पैरेलल लाइंस। देखिए स्टेटमेंट को 2-3 बार पढ़िए, वो चीजें आपको क्लियर होगा। तो यहां पे ये चीज क्लियर कर दीजिए, मैंने क्या बताया आपको, ABC इज अ पैरेलल लाइन, तीनों एक दूसरे का पैरेलल है, और P और Q क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो जब ऐसा कंडीशन होगा और ट्रांसवर्सल इस तरीके से है, ट्रांसवर्सल इस तरीके से है, तो ये जो रेशियो होगा ना, ये पार्ट का जो रेशियो होगा इन दोनों का, ये इन दोनों के बराबर होगा। समझ में आया। तो सिंपली आप बात याद रखिए कि अगर ऐसा सिचुएशन आपको देखने को मिले और ये आपके पास स्टेटमेंट हो, तो देन यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, LM अपॉन MN इज इक्वल टू XY अपॉन YZ, ये आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर ऐसा है, इफ है ना, ये इफ अगर ऐसा सिचुएशन है कि 3 लाइन है, दोनों में तीनों में ट्रांसवर्सल 2 लाइन है, दैट इज P एंड Q को अगर हम कंसीडर करते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट डिवाइड होगा ना तीनों में, तो यहां पे जो पार्ट आएगा, एक यहां पे और एक यहां पे और एक यहां पे और एक यहां पे, ये दोनों एक दूसरे के लिए रेशियो के फॉर्म में बराबर होगा। तो अगर ये टोटल 5 थ्योरम आपको ध्यान में रहेगा, अगर ये टोटल 5 थ्योरम आपको ध्यान में रहेगा, तो आप ये निश्चिंत कर लीजिए कि आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 के पहले जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, लाइक इंट्रोडक्शन लेक्चर में पहला लेक्चर हमारा है, तो अगर उसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए तो प्रैक्टिस सेट 1.2 एकदम आसानी से हो जाएगा। और फिलहाल मैं उस प्रैक्टिस सेट 1.2 में जो भी क्वेश्चंस है ना, एट ए टाइम में 11 क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, उसको 3 पार्ट्स में अलग अलग डिवीजन में होगा। तो आप निश्चिंत रहिए कि आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। तो अगर ये चीजें समझ में आ गया आपको, तो मेक श्योर किए कि आप थ्योरम को याद भी कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें अगर याद रहेगा तो चीजों को जल्दी से आप ग्रास्प कर लेंगे, फटाफट पकड़ेंगे क्वेश्चन में क्या चीजें यूज हुआ है, कौन सा थ्योरम यूज हुआ है, क्योंकि कंडीशन को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं न्यू प्रैक्टिस सेट, दैट विल बी 1.2 प्रैक्टिस सेट, और फिर हम नए सेशन में आते हैं, वो हमारा नया सेशन होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अगर चीजें समझ में आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक ये पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और जो लोगों ने, फिर से मैं वापस बोल रहा हूं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो जैसे ही अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। मिलते हैं आप लोगों से न्यू सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।